हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलदीप। आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक खास प्रकार की स्ट्रेटजी के बारे में, जहां पर इसकी एक्यूरेसी आपको 80 to 90% तक देखने को मिल सकती है। अगर आप 1 लाख कैपिटल भी यूज करते हो इस स्ट्रेटजी के साथ में, तो आप उसको 1 मंथ के अंदर में ही कम से कम 2 से 3 लाख आसानी से बना सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप 50,000 से ज़्यादा कैपिटल मत यूज़ करना। अदरवाइज आप सीखने के टाइम पर ही आप पूरे कैपिटल को वाइप आउट कर दोगे। तो अगर आप बिगिनर हो तो छोटा अमाउंट लेके आओ, छोटा अमाउंट आपके लिए एनफ है। तो चलिए सीधा चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेटजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। चाहे मार्केट का ट्रेंड बियरिश हो या बुलिश हो, एटलीस्ट मार्केट को मूव करना चाहिए किसी न किसी डायरेक्शन में। अगर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है तो ऐसे समय पे ये स्ट्रेटजी काम नहीं करता है। तो मैं जितना भी डिस्क्लेमर है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी का यूज करते हो तो आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन 1-2 दिन वेट करने के बाद जब भी आपको ट्रेड मिलेगा वहां पे लगातार आपको 2-3 ट्रेड मिल जाएंगे, जो भी हाई एक्यूरेसी के साथ में होगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आप अभी फ्री नहीं हो तो इसको वॉच लेटर में डाल दो, फ्री होने के बाद आप इसको पूरा फोकस होकर देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें इसमें यूज क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें रेजिस्टेंस का यूज़ करना है और सपोर्ट का यूज़ करना है। ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में ही हमें ट्रेंड लाइन का भी यूज़ करना है। तो अगर आप टूल्स की बात करते हो तो आप सिर्फ इन 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक हमारे पास इंडिकेटर जो है जिसका मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, 9 और 20 EMA का। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 9 and 20 EMA का यूज़ करता हूँ इसके साथ में। अब इसका यूज कैसे करना है ये आपको अभी वीडियो में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे और उसके बाद में एक सपोर्ट ड्रॉ करना है और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको ड्रॉ कर लेना है। ये कहाँ पे ड्रॉ करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आप 1 आवर पे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन होना चाहिए, कम से कम 30 से 35 घंटे का कंसोलिडेशन इस फेज में होना चाहिए। जब यहाँ पे इस कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट ये कैसा होगा, यहाँ पे जब ब्रेकआउट करेगा तो हमें ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा जब हम लोग वेट करेंगे ये पुल बैक मिलेगा, पुल बैक के बाद हमें एंट्री करना है। कैसे करना है मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं EMA को कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मान लो जब इस कंसोलिडेशन फेज में है तो EMA भी आपका ऐसा ही कहीं ऐसा होगा, ठीक है। साथ में ऐसा ऐसा कहीं आपके साथ में चल रहा होगा। फिर ये एक टाइम बाद क्या करेगा, ये ब्रेकआउट करेगा EMA विद कैंडल के साथ में। तो यहाँ पे मान लो कि कैंडल ने एक ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी आपको एंटर नहीं करना है डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद। आप क्या करोगे, आपको मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, आप थोड़ा सा वेट करोगे। वेट करने के बाद ये फिर से थोड़े टाइम बाद आपको क्या दिखेगा कि ये फिर से EMA के पास में ये आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जब फिर से EMA के पास में आ जाएगा, कुछ देर बाद आपको क्या दिखेगा कि ये पुल बैक लेने के लिए ये EMA के पास में आया। अब EMA के पास में जब आपको इस EMA से टच होकर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल कौन कौन सी हो सकती है मैं आपको बता दूं। जैसे कि एक बढ़िया ग्रीन कैंडल जिसमें ऊपर विक ना हो तो बहुत छोटी सी हो। अदरवाइज एक और अगर हम लोग एंट्री कैंडल की बात करें तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि जिसमें विक हो लेकिन वो नीचे हो, ऊपर की साइड में कोई भी विक नहीं चाहिए। तो आप इन 2 कैंडल्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे इन दोनों कैंडल में से कोई भी कैंडल यहाँ पे मिलती है देन आप एंटर कर सकते हो। और आपका रिस्क रिवार्ड कितना होगा, एटलीस्ट 1:2 का। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। अभी बीच में मार्केट काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। वेट करोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट आपको दिखेगा। ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट आपको एंटर नहीं करना है। ये जो एंट्री होगी ये 5 मिनट की होगी, समझ रहे हो। जैसे ये जो
इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में आपको जो वॉच करना है ये 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम जो होगा 1 आवर का, लेकिन जो एंट्री वाला टाइम फ्रेम होगा वो कितना होगा, एंट्री वाला आप 5 मिनट पे यूज़ करना है, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप टाइम फ्रेम छोटा करोगे, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि 1-2 कैंडल आपको ग्रीन बनता हुआ दिखे, लेकिन जब ये फिर से ईएमए के पास में आएगा, ईएमए के पास में आपको इन दोनों कैंडल में से कोई कैंडल मिलेगा, तब आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। ये पहला एंट्री है गाइस। इसी सेटअप पे मैं आपको 2 एंट्री बताने वाला हूँ, आप जहाँ पे हाई एक्यूरेसी के साथ में जा सकते हो। तो ये पहला एंट्री करते हो और यहाँ पे आप एटलीस्ट 1:2 का टारगेट रख सकते हो। और ये जो कंसोलिडेशन फेज है ये कम से कम 25 से 30 घंटे का होगा, देन हाई एक्यूरेसी होगा। अगर आप समझ रहे हो कि 10-12 घंटे का आप यूज़ करते हो कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा उतना हाई एक्यूरेसी वाला नहीं होगा, वो वहाँ पे जो आप ट्रेड करोगे वो 5 स्टार ट्रेड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मे बी कि वो चल जाए आपके डायरेक्शन में, अदरवाइज आपका एसएल भी उड़ा सकता है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि आपको इस जोन का यूज़ करना है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज, और 5 मिनट पे ब्रेकआउट हमें ढूंढना है। 5 मिनट पे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद हमें पुलबैक ढूंढना है, पुलबैक के बाद हमें इन दोनों कैंडल को ढूंढना है। इन दोनों कैंडल में से कोई भी एक कैंडल मिलती है तो इसके लो के एसएल के साथ में आप 1:2 के लिए जा सकते हो, ठीक है। ये पहला एंट्री सेटअप है। अभी मैं और आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी आप और कैसे इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ईएमए ऊपर गया, ये ऐसा, ठीक है। फिर आपको फिर से बीच बीच में हो सकता है कि कहीं यहाँ पे आपको फिर से ग्रीन कैंडल दिखा, फिर से आपको ग्रीन कैंडल दिखा, लेकिन आपको तब एंटर नहीं करना है। आपको अगर हाई एक्यूरेसी वाली सेटअप चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कैंडल बनती जाएंगी, जैसे यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे कैंडल बनी, आपको वेट करना है, ठीक है। वेट करोगे, यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि ईएमए को ब्रेक करेगा, ठीक है। ईएमए को ब्रेक करके ये नीचे क्लोजिंग भी देगा, तो लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग करके आ रहे हैं, अब वो लोग अपना ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, वो लोग सेलिंग साइड में जाने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो ईएमए होता है, ईएमए को हम लोग डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करते हैं। ये एक, जैसे कि ये बॉटम पे हमें यहाँ पे कैंडल मिलता है तो हम इसको सपोर्ट की तरह यूज़ करके हम एक ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, जब ये नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो वो लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर से यहाँ पे जैसे ही एक बढ़िया कैंडल ऊपर बुलिश साइड में क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल, इन दोनों में से वो कोई भी कैंडल हो सकता है, देन हम वहाँ पे फिर से कैंडल लो के एसएल के साथ में एटलीस्ट 1:2 के लिए जाएंगे और यहाँ पे बड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो आप इन दोनों सेटअप का यूज़ करना, और मैं यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स भी बता देता हूँ। जैसे कि जब आप पहली बार यूज़ करोगे तो यहाँ पे 9 और 20 ईएमए को टच करके भी ये बन सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे टच करके बनेगा, आप एंटर हो जाओगे। लेकिन जैसे यहाँ पे कहीं क्या होगा कि जब ये 9 ईएमए को टच करके या 9 से थोड़ा सा नीचे आके टच करके फिर से बुलिश कैंडल दिखाएगा, देन आप ऐसे सेटअप को इग्नोर करना। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो ऐसे ईएमए चल रहा है, क्या होगा कि एक टाइम बाद हो सकता है कि यहाँ पे फिर से आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल जाए। लेकिन आप जब यहाँ पे एक बार इस चीज़ का यूज कर चुके हो तो आपको अभी थोड़ा सा और हाई कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए ईएमए का बेंड होने का और एटलीस्ट कैंडल का नीचे क्लोज होने का। जब एक बार नीचे लोगों को ट्रैप कर देगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो जितने भी लोग ट्रैप हुए रहेंगे उन लोगों का पैनिक में एसएल जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी इसके साथ में आप ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अभी देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन पे हम लोगों को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है, ठीक है, सेम ये बियरिश साइड में भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुलिश साइड में काम करता है, सेम टू सेम बियरिश साइड में भी ऐसा ही काम करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आया है, ठीक है, ऊपर से नीचे की साइड में आ रहा है, और नीचे की डायरेक्शन में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि चाहे वो सपोर्ट पे भी हो सकता है या यहाँ पे एक पैरेलल चैनल भी बना सकता है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़ो। मान लो ये ट्रेंड लाइन का यूज़, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करना है, सिर्फ हम लोगों का फोकस अभी यहाँ पे है,
जैसे यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कैंडल्स बहुत सारी फॉलो कर रही थी, ठीक है, काफ़ी लंबे समय से। और ये भी जो ये ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे की जितनी भी कैंडल होंगी उसको आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना, क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम पर करोगे तो आपको वहाँ पे 20 से 30 घंटे 25 घंटे कम से कम इतना बड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए, इतना लंबे समय तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे आपको हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड मिल सके। तो एक टाइम बाद क्या होगा, जो ईएमए होगा आएगा और यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, आप उस पर डायरेक्ट एंटर मत होना, आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करोगे, एक दो कैंडल यहाँ पे हो सकता है ग्रीन बनता हुआ दिखे, ये 5 मिनट पे आपको देखना है। सिर्फ आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना है कि कम से कम 30 से 35 कैंडल होनी चाहिए, 30 कैंडल मिनिमम आप देख सकते हो, ठीक है, 25 से 30 कैंडल। एक टाइम बाद आपको खुद ही दिखने लगेगा, आपको कैंडल्स वगैरह गिनने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप देखिए 5 मिनट पे यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, आप थोड़ा सा वेट करोगे, फिर एक टाइम बाद क्या होगा कि ये आएगा अपने ईएमए के पास में, ये इसका मेन पोजीशन होता है, और ईएमए पे जैसे ही बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगा, ठीक है, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पहला कैंडल ये है गाइस, ठीक है, और सेकंड कैंडल हमारे पास ये है, ठीक है, जिसको हम लोग पिन बार कैंडल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इस कैंडल लो के एसएल के साथ में एटलीस्ट 1:2 के लिए जा सकते हो और बढ़िया सा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, ठीक है। जैसे ट्रेंड लाइन का कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे, ये में थोड़ा सा ये ऊपर गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है बाइंग का, तो यहाँ पे लोग तेज़ी से बाइंग करते हैं और यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। फिर एक टाइम बाद क्या होगा कि ऐसा आएगा और यहाँ पे फिर से बेंड होना ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई जो भी लोग नीचे से बाइंग करके बैठे हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट कर लो। फिर यहाँ पे वेट किए, ऐसा ऐसा बना, हो सकता है कि यहाँ पे ईएमए के नीचे ये कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है। इतना कंफर्मेशन का आपको वेट करना है। अगर आप 10 में से 8 या 9 ट्रेड आप सही करना चाहते हो तो इतना कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। फिर आपने यहाँ पे क्या किया कि एक बुलिश कैंडल का इंतज़ार किया, बुलिश कैंडल मिला, आप बढ़िया 1:2 के साथ में यहाँ पे एंटर करोगे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर जैसे लोगों का डाउट होगा कि मान लो यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं मिलता है, ये दोनों एंट्री कैंडल यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो मुझे क्या करना है भाई, फिर आप यहाँ पे पेशेंस के साथ में बैठे रहो। अगर मिलता है देन आप वहाँ पे पैसा बना लोगे, नहीं मिलता है तो आप किसी दूसरी चीज़ को ढूंढने का कोशिश करो, ठीक है। और भी कई सारे एंट्री सेटअप हैं, मैं अभी सीरियल वाइज सारा कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। एक एक वीडियो आने वाली है। अभी ये इसमें 2 एंट्री सेटअप हैं जिसमें कि हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके कैसे पैसे बना सकते थे और ट्रेंड लाइन का यूज़ करके। बाकी मैं आपको बताऊँ, सिर्फ आप इन्हीं 3 चीज़ों को यूज़ करो और देखो कैसे पैसा बनता है। स्ट्रेटजी जैसे लोग ढूंढते हैं स्ट्रेटजी, भाई स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं होता है। आप जहाँ से मतलब जहाँ पे आप बार बार जैसे बैक टेस्ट करते हो डेटा, आपको जहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे छोटे रिस्क के साथ में पैसा बना सकते हो आसानी से, वही स्ट्रेटजी बन जाता है और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। तो ये चीज़ है। बाकी मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। देख सकते हो ये बिटकॉइन का चार्ट है और मैंने इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर ओपन कर लिया है। अभी आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऊपर से रेजिस्टेंस है माइनर सा, और नीचे की साइड में आप देखोगे तो एक सपोर्ट भी आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है और इसके बीच में देख सकते हो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो मुझे एक रेंज फाइंड आउट करना था, रेंज मुझे मिल चुका है। अब मुझे इस चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है। तो अभी देख सकते हो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। देखो इसी जोन के बीच में मार्केट यहाँ पे 26 तारीख से लेकर ये लगभग 29 तारीख तक यहाँ पे इसी के बीच में कंसोलिडेट किया है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री कैसे करना है और आप वहाँ पे कितना रिस्क रिवार्ड के साथ में कैसे जा सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, एंट्री मॉड्यूल ढूंढना है। अभी देखोगे यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये जाके ये ऊपर ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, पेशेंस के साथ में वेट करना है।
अगर आप वेट करते हो देखोगे तो यहाँ पे ये फिर से नीचे आया था, अभी यहाँ पे देखोगे तो एक बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखा है, लेकिन ये 9 EMA को टच करके ही बना है। तो यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको यहाँ पे एंटर कर लेना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो आप यहाँ पे एंटर नहीं करते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो 9 and 20 EMA को टच करके यहाँ पे ये कैंडल बनाया है, तो ये एक अच्छा एंट्री कैंडल हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आप एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे रखा करो, ठीक है, और आप यहाँ पे रिस्क रिवार्ड जो है एटलीस्ट 1:2 देखा करो, और देखते हो यहाँ पे कितना शानदार तरीके से यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिलता है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम का एंट्री है। अब हमें सेकेंड टाइम का एंट्री ढूंढना है। देखो जब इस रेंज को फाइंड आउट करते हो तो कम से कम आपको 2 से 3 ट्रेड मिलते हैं, कहीं कहीं आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद, लेकिन फिर भी आपको 2 से 3 ट्रेड आसानी से मिल जाएंगे। तो ये हमें पहला ट्रेड यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें ढूंढना है सेकेंड ट्रेड को, जो कि मुझे थोड़ा सा EMA को ब्रेकआउट क्रॉसओवर करने का वेट करना होता है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आप पहली एंट्री पे पैसा बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड एंट्री ढूंढना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करते हो तो यहाँ पे ये आया था EMA के नीचे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक भी किया था, यहाँ पे कैंडल बना, लेकिन ये कैंडल देखोगे तो यहाँ पे विक बना है ऊपर बड़ा सा, तो वीक वाला कैंडल पे आप एंटर नहीं करना चाहोगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। मे बी कि आप एंटर करते तो एटलीस्ट 1:2 यहाँ पे पा जाओगे, लेकिन मुझे बिल्कुल जो हमारा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे सही एंट्री कैंडल मार्केट ने नहीं बनाया, तो आप वेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार हो चुका है। देखो एक बार यहाँ से रिवर्स हो गया था, फिर दोबारा रिवर्स हो गया। जब भी ऐसी कंडीशन बने कि जैसे मार्केट में देखोगे एक बार यहाँ से आया था, ये फुल बैक आया, अगर यहाँ पे एंट्री कैंडल अच्छा बन जाता तो हम लोग डायरेक्ट एंटर करते और इससे 1:2 का हम लोग रिस्क रिवार्ड यहाँ पे फॉलो करते। लेकिन मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि सही एंट्री कैंडल नहीं बनाया और यहाँ से ये फिर से गिर गया। तो अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे 2 बार इस लेवल को रिस्पेक्ट कर चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को आगे बढ़ा देंगे। तो अब हम फिर से इस कंसोलिडेशन का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें तब तक इसको वेट करना है जब तक यहाँ पे इस जोन में कंसोलिडेट करेगा मार्केट। तो यहाँ पे फिर से देखोगे आप तो कंसोलिडेट करते करते यहाँ पे फिर से इस कैंडल में ब्रेकआउट आया है। तो हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट एंटर नहीं करना है, पुल बैक का वेट करना है। तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 कैंडल यहाँ पे पुल बैक आया, और ये देखोगे तो फिर से चौथी कैंडल जो बनाया है, फिर से देखोगे EMA के साथ में काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके काफ़ी बुलिश कैंडल बना है। यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो तो एटलीस्ट 1:2 के लिए जा सकते हो, ठीक है। अभी देखना मैं ऐसे कितने ट्रेड आपको बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दिया करो नीचे, ठीक है, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्पेस दे दिया करो, और यहाँ पे जो हम लोगों को टारगेट लेना है एटलीस्ट 1:2 का लेना है। देख सकते हो गाइस, लगभग 3 से 4 कैंडल में अपना फाइनल टारगेट आया था, ठीक है। ये हम लोगों का सेकेंड एंट्री था, देख सकते हो ये फर्स्ट एंट्री था, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट किए, ये सेकेंड एंट्री मिला। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर से वेट करना है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग वेट किए, देखो मार्केट यहाँ तक गया था। आप सभी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाओगे, अगर सभी चीज़ों के पीछे भागोगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाएं। तो यहाँ पे आप फिर से इंतज़ार किए यहाँ पे EMA का क्रॉसओवर का। तो जैसे ही यहाँ पे EMA के नीचे ब्रेक किया, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए एक्टिव होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान करना है। तो यहाँ पे जैसे ही नीचे क्लोज किया, अब आप यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो कि हमें एंट्री कैंडल मिलना चाहिए। तो आपको देखोगे ये भी एंट्री कैंडल यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये काफ़ी छोटा कैंडल है। तो जो छोटी कैंडल है उसको इग्नोर भी करना सीखना चाहिए, ठीक है आपको। फिर यहाँ पे देखते हो कि ये काफ़ी बढ़िया कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है, बुलिश कैंडल है, एंट्री कैंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, और EMA के साथ में काफ़ी अच्छा नीचे से सपोर्ट भी है। अब आप यहाँ पे अगर एंटर करते हो तो एटलीस्ट 1:2 के लिए देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपने रिस्क को सेट किया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट को सेट किया। अभी आप देख सकते हो 1 गो में यहाँ पे टारगेट आया है। तो आप ऐसे सिंपल
यूज़ करके इसका आप यहाँ से पैसा बना सकते हो। तो इस डेटा को बैक टेस्ट करना, आपको रिजल्ट 80 to 90% का यहाँ पे दिखेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से एंटर किए हो, देन आपको सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जब भी आपको मिलता है, आपको थोड़ा सा ईएमए का क्रॉसओवर का वेट करना चाहिए। एक बार ईएमए का क्रॉसओवर हो जाएगा तो काफ़ी लोग सेलिंग साइड की पोजीशन बन जाएगी और वहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, क्योंकि लोग वहाँ पे ट्रैप हो रहे होते हैं। तो ऐसे ही आप आगे भी यूज़ करके पैसा बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन का कैसे यूज़ करना है। अभी ये मैं सेलिंग साइड का बताता हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ बाइंग साइड में ये काम करेगा, सेलिंग साइड में नहीं काम करेगा। सेलिंग साइड में ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो देखो अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, देख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है और मार्केट का जो मेजर ट्रेंड था वो भी सेलिंग साइड का था। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करना है। 5 मिनट पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया है, तो आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पुलबैक का वेट करना है। तो यहाँ पे जब पुलबैक आएगा मार्केट में तो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे और रिस्क रिवार्ड हम लोगों का कितना होगा, एटलीस्ट 1:2 का होगा। तो मान लो आप यहाँ पे एंटर करते हो और इसके थोड़ा सा ऊपर आप ऐसा लगते हो, ठीक है, और यहाँ पे जो टारगेट हम लोगों का आएगा एटलीस्ट 1:2 का आना चाहिए। ठीक है, देख सकते हो गाइस कितना प्यारा सा टारगेट 1 गो में आया है। ठीक है, ये हम लोगों की फर्स्ट एंट्री थी, हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट टाइम पैसा बन चुका है। अब सेकेंड टाइम के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ईएमए का क्रॉसओवर का वेट करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट धीरे धीरे ये नीचे आ रहा था और धीरे धीरे ये क्या करेगा कि यहाँ पे ईएमए को ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे जैसे ही बुलिश कैंडल दिखा, लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ पे बाइंग आई, लोग यहाँ पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो जो भी स्मार्ट प्लेयर हैं वो यहाँ पे इसको सेलिंग साइड में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे बड़ा पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल में हम लोग एंटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ईएमए के नीचे क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पे ये भी एंट्री कैंडल नहीं है। अगर आप ये थर्ड वाली कैंडल देखोगे जो रेड कैंडल बनाया है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे बियरिश कैंडल है, नीचे से कोई विक भी नहीं है, फुल बॉडी रेड कैंडल है, ईएमए के साथ में इसका अच्छा सा सपोर्ट भी है ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे आप एंटर करते हो और यहाँ पे एटलीस्ट 1:2 के लिए जाते हो। ठीक है, एटलीस्ट 1:2 के लिए जाते हो। यहाँ पे बाकी आप देख सकते हो कितना प्यारा सा टारगेट 1 गो में आया है। तो मैं आज उन्हीं ट्रेड्स के बारे में, उन्हीं सेटअप को मैं इस स्ट्रेटजी में कवर कर रहा हूँ, जिसमें आपको एंटर करने के साथ में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये हम लोगों का सेकेंड टाइम पैसा यहाँ पे बन चुका है। अब मान लो हम लोगों को थर्ड टाइम भी पैसा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखो अगर आप ऐसा सोचते हो कि इतना मार्केट मुझसे छूट गया, इतना मार्केट मुझसे छूट गया, तो भाई आप हर चीज़ नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ये फिर से ऊपर की साइड में क्लोज किया। जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था तो काफ़ी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड थे बाइंग करने का, बट हम लोगों को क्या पता है कि मेजर ट्रेंड सेलिंग का है, तो हम लोग वहाँ पे लोगों को ट्रैप होने का इंतज़ार करेंगे। तो जैसे ही ये कैंडल बनाया आप देखोगे तो ये 9 ईएमए के नीचे ही क्लोज किया है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे और एटलीस्ट आप यहाँ पे 1:2 के लिए जा सकते हो। ठीक है, 1:2 के लिए जाओगे तो आपको फाइनल टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। इसकी एक्यूरेसी आपको 80 to 90% तक देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि इस पे एसएल नहीं लगेगा, एसएल लगेगा, लेकिन वो छोटा एसएल होगा और बहुत कम टाइम आपको एसएल फेस करना पड़ेगा। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट एंट्री सेटअप आपको बताने वाला हूं, जो कि काफ़ी हाई एक्यूरेसी वाला होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।